नेपाल के द्वारा भारतीय क्षेत्र में की गई पत्थरबाजी, भारतीय क्षेत्र में कार्य कर रहे मजदूरों में मची अफरा तफरी। काली नदी में धारचूला की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तटबंध निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, जिसमें नेपाल के कुछ तथाकथित पत्थरबाजों के द्वारा पत्थरबाजी कर कार्य में बाधा पहुंचाई जा रही है। भारतीय क्षेत्र में कार्य कर रहे मजदूरों पर नेपाल से कुछ लोगों के द्वारा अचानक पत्थरबाजी शुरू कर दी गई, जिससे भारतीय क्षेत्र में कार्य कर रहे मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि कोई मजदूर घायल नहीं हुआ। बाजी हो गई है। यहाँ काम करने वाले नेपाल के लेबर भी इंडियन लेबर हैं। जब हम काम करते हैं तो ढंग से काम हो नहीं पाता, वहाँ से पत्थरबाजी होता है। और ऐसा ना करें, हमारा नेपाल के साथ भाईचारे का रिश्ता है, वो भी समझने की कोशिश करें, हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा तालमेल से काम होना चाहिए, दोनों तरफ जो है एक भाईचारे के हिसाब से रहना चाहिए। जोसा गांव में अलखनाथ पूजा का सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में भंडारे के साथ हुआ समापन। जोसा गांव में 3 दिवसीय अलखनाथ पूजा का आयोजन किया गया था। पुजारी धाम सिंह जोसाल के द्वारा अलखनाथ देव की विधिवत पूजा अर्चना कर उपस्थित श्रद्धालुओं को इच्छित वर प्राप्ति का आशीर्वाद दिया गया। इस दौरान रिंगू, तोमिक, चुलकोट, चोना, कोटाल गांव, क्यूरी जिमिया, नामिक, पापड़ी, बरनिया गांव तथा बोथी से सैकड़ों की संख्या में अलखनाथ देव के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे। तीसरे दिन पारंपरिक विधि विधान से पूजा के बाद भंडारे के साथ अलखनाथ पूजा का समापन हो गया है। 14 घंटों के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग में शुरू हुआ यातायात, लोगों को मिली राहत। टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत हेल्वेज कंपनी के द्वारा बिन्या गांव से तवाघाट के बीच मोटर मार्ग चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। आवाजाही कर रहे वाहनों के लिए खतरों का सबब बन चुके क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रशासन के द्वारा 12 घंटे तक एनएच को बंद रखने के लिए आदेश जारी किए गए थे। निर्माण कार्य कर रही कंपनी के द्वारा 2 बाट से कुलागाड़ के बीच चिन्हित स्थानों पर ब्लास्टिंग कर कार्य किया गया। मंगलवार को 14 घंटों के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग में यातायात सुचारू होने से लोगों को राहत मिली। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत विकासखंड सभागार धारचूला में 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने किया उद्घाटन। विकासखंड सभागार धारचूला में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत क्षेत्र पंचायत सदस्यों व रेखीय विभाग के प्रतिभागियों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने विधिवत उद्घाटन किया। अपार संस्था के मास्टर ट्रेनर सुभाष जोशी, गोविंद पंत, भगवान बोरा, प्रकाश भट्ट द्वारा पंचायती राज तथा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न जानकारी देते हुए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान कनिष्ठ प्रमुख भूपाल बहादुर, खंड विकास अधिकारी दीवान सिंह कन्याल, एडीओ पंचायत घनश्याम जोशी सहित अन्य अधिकारी और प्रतिभागी मौजूद रहे। डामरीकरण के लिए लकड़ी लेने गए मजदूर की खाई में गिरकर हुई मौत। थलमुनस्यारी मोटर मार्ग के अंतर्गत द्वालीगाड़ के पास डामरीकरण के लिए लकड़ी लेने गए गिरगांव निवासी 47 वर्षीय दुर्गा सिंह पुत्र चंचल सिंह की अचानक खाई में गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। थाना अध्यक्ष नाचनी चंदन बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम घटनास्थल पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से 30 मीटर खाई से शव का रेस्क्यू किया गया। पुलिस के द्वारा शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए तेजम अस्पताल में रखा गया है। हीरा देवी भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुनस्यारी में विज्ञान सप्ताह का पुरस्कार वितरण के संग हुआ समापन। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित हीरा देवी भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुनस्यारी में आयोजित विज्ञान सप्ताह का पुरस्कार वितरण के साथ समापन हो गया है। प्रधानाचार्य नवीन चंद्र शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से समस्त संसाधनों की उपलब्धता में छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने तथा विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय में छात्रों के द्वारा विभिन्न प्रायोगिक क्रियाकलापों में प्रतिभाग किया गया। पुरस्कार वितरण के साथ विज्ञान सप्ताह का समापन हो गया है। बारीकी से जिस प्रकार से रसायन विज्ञान के अंतर्गत आने वाले सारे केमिकल के बारे में उनको जानकारी दी जा रही है, बारीकी से उनको प्रयोग कराए जा रहे हैं ताकि वो व्यावहारिक जीवन पर विज्ञान का महत्व समझ सकें और आने वाले समय में इसी में से कुछ वैज्ञानिक इस देश के लिए तैयार हो सकें। इस दृष्टि से विज्ञान को विशेष महत्व देने का प्रयास किया जा रहा है। चौदास वैली की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन।
चौदास वैली के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री की घोषणा से बन रहे मिनी स्टेडियम की लंबाई चौड़ाई को लेकर आपत्ति जताते हुए प्रशासन से हस्तक्षेप करते हुए कार्यदायी संस्था को खेल मैदान के विस्तारीकरण के लिए निर्देशित करने, नारायण आश्रम मोटर मार्ग की बदहाल स्थिति को सुधारने तथा पांगु नारायण आश्रम मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान फेंके गए मलबे से किसानों के खराब हो चुके खेतों के सुधारीकरण करने, ग्रामीणों को खेती बाड़ी हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिलाने की मांग करते हुए उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को चौदास वैली में ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से तैयार हुए मूली, राई, धनिया भी भेंट किया। चौदास वैली के लिए जो है एक फील्ड जो क्रिकेट ग्राउंड है, मिनी स्टेडियम का सैंक्शन हुआ था। तो मिनी स्टेडियम बनाने के लिए जो है विभाग ने जो प्रोजेक्ट तैयार किया वो उसके अनुरूप नहीं है। तो इसीलिए इसी के संदर्भ में हम लोग मिलने आए थे, क्योंकि उसकी क्रिकेट ग्राउंड की प्रॉपर एक मेजरमेंट होता है, तो उसके मुताबिक वो बना नहीं है। तो इसी संदर्भ में कि हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और इससे पहले भी हमारी बात हो चुकी है। इससे आज सभी लोग आके इस संबंध में हमने ज्ञापन दिया और जिस पर अभी इसकी चौड़ाई के लिए और अभी आगे की कार्रवाई के लिए जो है एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है और हमें ये ज्ञापन जिलाधिकारी को भी सौंपना है अभी। और दूसरा यहाँ मेनली दूसरा जो इश्यू हमारा था, जो मोटर मार्ग बहुत दयनीय स्थिति में है। 44-45 साल हो गए इसको नारायण आश्रम तवाघाट मार्ग को शुरू हुए, लेकिन अभी भी उसकी हालत बहुत ख़राब है। दूसरा जो है ये कंजूती से नारायण आश्रम तक का मार्ग जो है इन्होंने डामरीकरण किया, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत पुअर है और उसका अल्टरनेटिव जो है एक रास्ता जो है नारायण आश्रम ये तवाघाट से लेके थानी घाट तक का बना है, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। न उसमें कहीं रिटेंशन वॉल है, न कहीं कॉजवे बना रखा, न ड्रेनेज है, जिसके कारण से समय समय पर वहाँ पर जो है भूस्खलन के कारण रास्ता मतलब महीनों में 12 महीने में जो 2 या 3 महीने चलता है और उस समय उसकी हालत बहुत ख़राब है। और तीसरा वहाँ के जो तीसरा मुद्दा था हमारे यहाँ के किसानों की। तो किसानों का की इतनी समस्या पहले, जबकि यहाँ पर रबी और खरीफ दोनों फसलें हुआ करती थी और वहाँ पे जो है हरियाली बहुत हुआ करती थी और फल ये अपना हॉर्टिकल्चर और का बहुत अच्छा स्कोप था, सेब और बहुत अच्छे होते थे, लेकिन आजकल सब बंजर पड़े थे। कारण क्या है कि अब जो है जंगली जानवरों का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि वहाँ जो किसान अपनी लागत के बराबर भी अब उसकी उपज नहीं हो पाती है, इसलिए मजबूर होकर पलायन करता है और मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है उसको। तो सारे इन संदर्भ में जो है हमारी आज एसडीएम साहब से चर्चा हुई है और इन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे शासन और प्रशासन में इसको बढ़ाएंगे और अगर हमें मतलब कोई वो नहीं अभी समय पर हमें ये सब इसका समाधान नहीं मिला तो हम आगे भी प्रशासन को और शासन को आगे के पास जाके इसकी गुहार लगाएंगे कि हमारे इस चौदास वैली का जो की प्रगति में साधक बने। और दूसरी बात यहाँ की वन विभाग, कृषि विभाग और हॉर्टिकल्चर इन सब के साथ भी हमारा उनसे भी हमें गुजारिश है कि ये इस कृषि भूमि को जो है सहायता दें ताकि जो है यहाँ की किसान को पलायन न करना पड़े। अंतर्राष्ट्रीय भारत नेपाल झूला पुल धारचूला में लगाया गया स्वास्थ्य शिविर, दर्जनों लोगों को निःशुल्क दवा की गई वितरित। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की योजना के अंतर्गत निदेशक होम्योपैथिक चिकित्सा डॉक्टर जे.एल. फिरमाल के आदेश तथा जिला चिकित्सा अधिकारियों होम्योपैथिक डॉक्टर सरिता जोशी के निर्देशन पर आज भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सा प्रभारी होम्योपैथिक धारचूला डॉक्टर विजय कुमार तथा डॉक्टर गोतेंद्र सिंह के द्वारा भारत नेपाल में आवाजाही कर रहे दर्जनों लोगों सहित एसएसबी के जवानों को भी सर्दी, खांसी, बदन दर्द, बीपी की जांच करते हुए निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। इस दौरान फार्मासिस्ट पुष्पराज सिंह आदि मौजूद रहे।